हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक वीडियो लेक्चर। क्लास 10th फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th फिजिक्स में हमारा पहला वाला चैप्टर दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 और 5 वीडियोस हमारे चैनल में अपलोडेड हैं। वो वीडियोस आप सब देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th फिजिक्स वहाँ पे जाइए और वो वीडियोस देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जा चुका है, रिफ्रैक्शन भी स्टार्ट हो चुका है और रिफ्रैक्शन के ऊपर 2 या 3 वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, और उसके बाद अब हमें देखना है रिफ्रैक्शन में आज का जो टॉपिक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा। हमें आज जानना है स्फेरिकल लेंस के बारे में। बच्चों, हमें जानना है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस। जब हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, देन इन दैट टॉपिक वी डिस्कस्ड अबाउट द मिरर्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में क्या था? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सब था। ओके, तो रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन हम अब ये देखने वाले हैं कि वो कैसे यूज़ होता है स्फेरिकल लेंस के केस में। हमें ये समझना है ठीक से। ओके, तो स्फेरिकल लेंस हम आज स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल लेंस हम किसे कहेंगे? दीज आर रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स। पहली बात, जनरली ग्लास का बना हुआ होता है, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स होगा in which at least one surface is spherical. At least one surface is spherical. अभी वन सरफेस क्यों? क्योंकि जो लेंस होता है बच्चों, उसके 2 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, एक लेंस के 2 सरफेसेस होते हैं और दोनों सरफेस में से एटलीस्ट वन सरफेस को स्फेरिकल रहना होगा। ठीक है, तो लेंस के थ्रू जब लाइट पास करता है तो रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लाइट किसी और मीडियम से, फॉर एग्जांपल सपोज एयर मीडियम से आ रहा है और वो लेंस से जब पास करेगा तो ऑब्वियसली मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और फिर उसको वो वहाँ से वो इमर्ज होके जाएगा। तो लेंस के थ्रू क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और लेंस जो होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 सरफेसेस होते हैं, दोनों में से एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट स्फेरिकल होगा। दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर एटलीस्ट वन सरफेस डेफिनेटली स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो उसको हम लेंस कहेंगे। तो हमें यहाँ पे भी बच्चों रिफ्रैक्शन के केस में भी, लेंस के केस में भी रे डायग्राम के ऊपर बहुत फोकस करना है। अभी आज के वीडियो में तो उतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन ये बाद में आएगा। आज हम लेंस के बारे में देखेंगे। तो लेंस को भी डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये भी हमें अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो लेंस देखो, जो स्फेरिकल लेंसेस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स, स्फेरिकल लेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या होते हैं? ये जो टाइप्स के नाम मैं लिखने वाला हूँ, ये नेम से ऑलरेडी तुम लोग फैमिलियर हो। एक होता है कन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है कनकेव लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। ये नाम सुने हैं? मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? तो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अच्छा, किसको हम कन्वेक्स लेंस कहेंगे, किसको हम कन्वेक्स लेंस कहेंगे, किसको हम कनकेव लेंस कहेंगे? तो कनकेव या कन्वेक्स कहने का जो इनका जो डेफिनेशन है, ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना होगा। देखो, कन्वेक्स लेंस वो होगा जिसका मिडिल रीजन, जिसका हमारे स्कूल का अभी घंटी बजा है, ओके, क्लासेस का है, ये ऑटोमेटिकली बचता है, वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा।
मिडिल रीजन, जिस लेंस का मिडिल रीजन क्या होगा, थिक होगा। क्या होगा, थिक, उसको हम कन्वेक्स लेंस कहेंगे। जिस लेंस का मिडिल रीजन थिक होगा, और जिस लेंस का मिडिल रीजन थिन होगा, मिडिल रीजन थिन होगा, उसको हम कनकेव लेंस कहेंगे। यही है डेफिनेशन। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये जो नाम दिया गया है ये ऐसे शेप के अकॉर्डिंग दिया गया है। ओके, तो जिस लेंस का मिडिल रीजन थिक है कन्वेक्स है, थिन है तो कनकेव है। तो अब देखो कन्वेक्स लेंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ओके, देखो अगर मैं ऐसा एक शेप ड्रॉ करूं, डायग्राम को देखो फिर समझना है। ये देखो मैंने एक ऐसा एक लेंस का एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया। ये इस प्लेन के ऊपर नहीं है बच्चों, ये लेंस ऐसे है, ऐसे, समझ में आ रहा है? ये एक सरफेस और ये एक सरफेस। ओके, समझने के लिए ट्राई करो। ये एक सरफेस और ये एक सरफेस। ओके, इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाएंगे। ये एक सरफेस, ये एक सरफेस। लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है? तो ये दो ठो सरफेस हैं, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, ये ऐसे है ये लेंस, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मिडिल पोर्शन थिक है कि नहीं, और दोनों साइड स्फेरिकल है, दोनों साइड स्फेरिकल। इस तरह से अगर स्फेरिकल होंगे, मिडिल पोर्शन थिक तो कन्वेक्स, पहली बात। उसके बाद किस तरह से स्फेरिकल है, देखो इस तरफ से अगर देखें तो आउटसाइड ये कर्व्ड है, उस तरफ से देखें तो भी आउटसाइड कर्व्ड है। ऐसे लेंस को हम बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? बाई कन्वेक्स लेंस, और डबल कन्वेक्स भी कहा जाता है। डबल कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स लेंस और डबल कन्वेक्स। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ स्फेरिकल होगा और मिडिल पोर्शन थिक है, ऑब्वियसली क्या होना है, कन्वेक्स। ओके, तो बाई कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स। अगर लेंस का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएं, सी दिस, देखो बच्चों ये एक लेंस, इसकी भी दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ऐसा है, दूसरा सरफेस ऐसा है। समझ में आ रहा है? ऐसा एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस स्फेरिकल है। ये प्लेन है, ये स्फेरिकल, पर मिडिल पोर्शन तो थिक है। सीरियस, मिडिल पोर्शन कैसा है? थिक है, तो ये भी कन्वेक्स है। ओके, पर इसका नाम क्या देंगे? देखो बच्चों, इसको कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स। क्या कहते हैं? प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स, कन्वेक्स है और एक तरफ प्लेन है। समझ में आ रहा है? मिडिल पोर्शन थिक, इस पे ध्यान देना है। अच्छा, अगर ऐसा बने एक लेंस, देखो समझना है यहाँ पे, ये देखो बच्चों, अगर एक लेंस ऐसा बने, दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं, स्फेरिकल हैं, पर इस तरफ से देखो इनवर्ड, उस तरफ से आउटवर्ड। अब देखो मिडिल पोर्शन थिक, अगेन थिक, इसको हम कहेंगे कनकेवो कन्वेक्स। एक साइड कनकेव जैसा है ना, कनकेव शेप का, कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। समझ में आ रहा है? मिडिल पोर्शन थिक है तो कन्वेक्स। तो ये तीन टाइप के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस के तीन अलग अलग टाइप्स। कन्वेक्स लेंस मतलब मिडिल पोर्शन थिक, एक बाई कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स, एक प्लेनो कन्वेक्स और एक कनकेवो कन्वेक्स। उसी तरह से कनकेव में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या हो सकता है? मिडिल रीजियन थिन होना है। सी दिस, ये एक सरफेस और ये दूसरा सरफेस, इस तरह से मिडिल पोर्शन थिन। कंपेयर में देखो, ये वाला पोर्शन, ये अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन देखो, इसके कंपेयर में तो थिन है ना, है कि नहीं? सो दिस इज द कनकेव लेंस, और दोनों साइड में स्फेरिकल है, कनकेव शेप का है। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? बाई कनकेव। इसको हम कहेंगे बाई कनकेव और डबल कनकेव, बाई कनकेव और डबल कनकेव, ठीक है? दोनों साइड, और मिडिल पोर्शन थिन है। अच्छा, अगर ऐसा है, सी दिस, ये लेंस हो गया ऐसे। समझ में आ रहा है? देखो डायग्राम, मिडिल पोर्शन थिन एज कंपेयर टू दिस अपर एंड लोअर पार्ट,
मिडिल पोर्शन थिन। एक साइड एक सरफेस है प्लेन, दूसरा है कनकेव शेप का, इसको हम कहेंगे प्लेनो कनकेव। क्या कहेंगे? प्लेनो कनकेव। समझ में आया? अच्छा, अब तीसरा नाम क्या आने वाला है सबको मालूम हो ही गया होगा, पर डायग्राम कैसे बनेगा देखो। इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। चलेगा ना? मिडिल पोर्शन थिन, ओके। एक साइड है तुम्हारा कनकेव, दूसरा है कन्वेक्स जैसा, ओके। इसको हम कहेंगे कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, तो हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया, पहले कन्वेक्स और कनकेव लेंस, मिडिल रीजन थिक है तो कन्वेक्स, थिन है तो कनकेव, फिर उनको इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेमिंग किया गया, ओके। तो दो सरफेसेस होते हैं और दोनों में से एटलीस्ट वन स्पेरिकल, देखो यहाँ पे एक प्लेन है पर एक तो स्पेरिकल है ना, या तो दोनों स्पेरिकल हो या एटलीस्ट वन सरफेस स्पेरिकल होने चाहिए। हमारे 10th क्लास के कोर्स में बच्चों सभी टाइप के लेंस को यूज़ करके हमारा स्टडी नहीं है। हमारा जो स्टडी है वो इसके लिए है और इसके लिए है, बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव लेंस के लिए। और हम थिन लेंस जैसा केस यूज़ करेंगे, वेरी वेरी थिन, दोनों सरफेस के बीच में बहुत गैप नहीं होगा, थिन लेंस। ठीक है, तो जब हम आगे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो और बाई कन्वेक्स बाई कनकेव नहीं कहेंगे। हमारे 10th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग कन्वेक्स लेंस मतलब ये, कनकेव लेंस मतलब ये। आगे जब हम नेम यूज़ करेंगे, ये हो गया कन्वेक्स और ये हो गया कनकेव। समझ में आया? तो ये होता है डिफरेंट टाइप्स के लेंस। तो लेंस को भी यूज़ करके हमें आगे तो पढ़ना है, रिफ्रैक्शन इसमें कैसे होता है और इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, लेंस का क्या यूज़ है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मतलब यूज़फुल टॉपिक आगे आने वाले हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, लेंस के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करो माइंड में, जब हम मिरर पढ़े थे, जो नहीं देखे हो वीडियो वो वीडियो देख लो, जो भी पढ़े हो उनको याद होगा कि कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में भी हम बहुत सारे पार्ट्स पढ़ते थे। कैसे पार्ट्स? पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब पढ़ते थे। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे टर्म कुछ आएंगे, कुछ पार्ट्स हमें यहाँ पे जानने हैं। ठीक है, तो मैं डायग्रामेटिकली उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सी दिस, ये हो गया हमारा एक व्हाट? कन्वेक्स लेंस। ओके, थोड़ा सा थिक बना दिया हूँ, पर हमें जनरली थिन लेंस पढ़ना है। यहाँ पे समझने के लिए, बस डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए थिक थोड़ा सा बना दिया हूँ। ये हो गया हमारा एक कनकेव लेंस। ठीक है, अब हम डबल कनकेव, डबल कन्वेक्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम कन्वेक्स कहेंगे, इसको हम कनकेव। तो देखो बच्चों, ये जैसे कन्वेक्स लेंस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, पूरा मिडिल पॉइंट, ये यहाँ पे कनकेव लेंस का भी ये मिड पॉइंट। ओके, इसको कहते हैं, इसको चलो नाम दे देते हैं ओ। ओके, ओ को हम कहेंगे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे पोल नहीं कहते, यहाँ पे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। स्पेरिकल मिरर के सेंटर पॉइंट को पोल कहते थे, इसको नहीं, इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अच्छा। अब देखो, इसके दो सरफेसेस हैं और दोनों स्पेरिकल है कि नहीं? दो सरफेसेस, दोनों स्पेरिकल। ये भी एक स्पेरिकल सरफेस है। तो स्पेरिकल सरफेस एक्चुअल में क्या होता है? एक स्पीयर का पार्ट होता है। ऐसे इमेजिन करो तो एक स्पीयर का ये छोटा सा पार्ट है। तो ये जिस स्पीयर का पार्ट है उसका एक सेंटर होगा कहीं पे, है कि नहीं? उस स्पीयर का एक सेंटर होगा। ओके, उसको चलो लिखते हैं हम C1। अब देखो, ये भी एक स्पेरिकल सरफेस है, ये भी एक स्पीयर का पार्ट होगा, ये भी एक स्पीयर का पार्ट होगा, है कि नहीं? इस स्पीयर का भी एक सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका भी एक सेंटर, उसको देखते हैं C2। C1 C2 लिखना पड़ेगा क्योंकि दो सेंटर हुए ना। अब दो सरफेसेस हैं, दोनों का एक एक सेंटर। ये हमारे लिए फर्स्ट सरफेस, इसलिए इसका नाम C1 दिए, इसके सेंटर को। ये हमारे लिए सेकंड सरफेस, इसके सेंटर को C2। तो C1 C2 इसमें भी बनेगा। देखो बच्चों, ये एक स्पीयर का पार्ट होगा और ये सरफेस भी एक स्पीयर का पार्ट होगा कि नहीं?
तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर को C1 देते हैं और इसके सेंटर को C2। इसका फर्स्ट सरफेस ये है ना, फर्स्ट सरफेस के लिए C1, सेकंड के लिए C2। तो C1 C2 को हम क्या कहेंगे, सेम है, वही नाम है, क्या कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये सेंटर है तो स्फीयर का ऐसे रेडियस भी तो होगा, ये रेडियस है या ये रेडियस है, ओके। इसको चलो R1 लिखे, इसको R2 लिखते हैं। यहाँ पे जैसे ये रेडियस है, इसको R1 लिख दिए, अब ये रेडियस है, इसको R2 लिख दिए, ठीक है। सेंटर स्फीयर है, सेंटर है तो रेडियस भी है। तो ये जो हम R1 या R2 लिखे हैं इसको क्या कहेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो दोनों सेंटर को और ऑप्टिकल सेंटर को एक लाइन ऐसे हम ज्वाइन करा सकते हैं, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों सेंटर को और ऑप्टिकल सेंटर को हम ऐसे ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, वही नाम अगेन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये जो C2O C1 ये जो पूरा लाइन है, या C1O C2 ये जो पूरा लाइन है, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस में। क्या इसमें फोकस होता है, ऑब्वियसली होता है, डेफिनेटली होता है, फोकस इसमें भी होता है, पर वो दूसरे वीडियो में हम इसके रिफ्रैक्शन बिहेवियर को स्टडी करके हम फोकस के ऊपर एक अलग सा वीडियो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये लेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में और भी लेंस के बारे में और बातें करेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, रे डायग्राम देखेंगे, लेंस फॉर्मूला देखेंगे, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी, ओके। सो रिवाइज करेंगे और जो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं उसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।